अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS कलर्स के बारे में। मैं हूं आमिर नदीम और ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी। CSS कलर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप पहले से हमारे एक व्यूअर हैं तो आप जो है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये देखें कलर नेम्स क्या होते हैं। जो भी कलर का कोई नाम होता है, यानी कलर ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, कुछ कलर के नाम हमें याद होते हैं, शायद आपको ज़्यादा कलर के नाम याद हो। तो अगर हमें कलर के नाम याद है ना, तो इस तरह हम CSS में कहीं भी, अब ये डॉट ब्लैक की क्लास एक बनी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक कलर प्रॉपर्टी यूज़ की है और उसकी वैल्यू हमने ब्लैक दी है। तो अगर हमें आपको कलर के नाम याद है तो इस तरह आप CSS में कलर नाम देते हैं और आप इस तरह कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कलर यूज़ करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, ये मजीद कुछ कलर नेम दिए गए हैं, कैमल बीज, फान, लेमन येलो, प्रीमरोज येलो, येलो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कलर नेम है और सामने उसका दिया गया है। आपको कलर की लिस्ट अगर आप नेट पर सर्च करेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ जगह पर कलर की लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, आप उनमें से जो मर्जी कलर नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर नेम की लिस्ट। ठीक है, आप सिंपली लिखें गूगल पर CSS कलर नेम्स लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको हंड्रेड में नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो अगर वो आप नाम से यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कोई आपसे अपनी वेबसाइट बनवा रहा है, आपसे काम करवा रहा है, तो कहता है इस नेम का कलर यूज करें, तो वो भी अगर नेट पर सर्च करें तो आपको मिल जाता है। यहाँ वो अगर स्पेलिंग ठीक बता रहा है तो उसी तरह हम अपने कलर वैल्यू वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका होता है RGB वैल्यूज। RGB वैल्यूज किस तरह यूज होती हैं? ठीक है, RGB वैल्यू यूज करने का तरीका ये है कि हम इस तरह देखें, RGB से मुराद होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि हरा। साइंस ये कहती है कि हर कलर तीन रंगों से मिलकर बना है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब हमने ये एग प्लांट एक क्लास बनाई है, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, RGB यूज करना है हमने कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स यूज करनी है, पैरेंथेसिस भी इनको बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ये हमने यूज करनी है। और देखें, ये पहले हमने 52% दिए हैं, कॉमा डालकर हमने 20% दिया है और कॉमन डालकर हमने 45% दिया है। ठीक है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इसमें 52% जो है वो रेड कलर है, 20% जो है वो ग्रीन कलर है, 45% ब्लू है। तो ये कलर इस तरह मिक्स करके एक बनेगा। ठीक है, इस तरह ये डॉट फेवरेट वन की हमने क्लास बनाई हुई है। ठीक है, इस कलर में क्या है, RGB, यहाँ हमने कलर यूज कर रहे हैं, यहाँ हम बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं। ज्यादातर हम बैकग्राउंड कलर कलर और उसके अलावा बॉर्डर देते हैं। ठीक है, ये तीन जगह हम कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। बाकी मुख्तलिफ जगहों पर होता है, आप सर्च कर सकते हैं CSS में हम कलर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कलर कलर वैल्यू होती है, बैकग्राउंड कलर वैल्यू होती है और उसके बाद बॉर्डर कलर होता है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज में देना चाहें तब भी दे सकते हैं, अगर हम नंबर में देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं। तो ये नंबर की लिमिट होती है, कितनी लिमिट होती है? 0 से लेकर 255, ये आपने याद रखना है। 255 से ऊपर देंगे तो ये एरर होगी, मतलब 0 से 255 के बाद आप वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अगर ये 255 हो और ये 00 हो तो कलर रेड होगा, क्योंकि सारा रेड ही होगा उसमें, लेकिन अगर थोड़ा सा ग्रीन में ला दें तो मिक्स हो जाएगा। इस तरह अगर ये 255 हो बाकी तो 00 हो तो कलर हमारा सारा ग्रीन होगा। इसी तरह ये अगर 100% हो ग्रीन वाला, ये 00 हो तो कलर हमारा ग्रीन होगा। उम्मीद है आपको RGB वैल्यू की समझ आ गई होगी। उसके बाद होते हैं हेक्स कलर। हेक्स कलर क्या होते हैं? हेक्स कलर असल में 0 से लेकर F तक को हम हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और उसके बाद ABCDEF, ये होती है हेक्स। ये 16 तक, 0 से लेकर 16 तक की जो हमारी गिनती है इसको हेक्सा हम डेसिमल भी बोलते हैं। तो इसमें दो दो, ये टोटल 6 डिजिट होते हैं और इसमें दो दो डिजिट हर कलर को साइन होते हैं, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू। ठीक है, तो हर को दो दो साइन होते हैं। ठीक है, अब ये इस जगह आपको तीनों कलर नजर आ रहे हैं। अगर तो चाहे हम कलर नेम यूज कर लें, अगर चाहे इस तरह RGB वैल्यू यूज कर लें। इससे क्या मुराद है? रेड हमारे पास 255 है, बाकी 00 है तो कलर हो जाएगा रेड। इस तरह 255 ग्रीन है, इस तरह 255 ब्लू है तो सारा ब्लू हो गया। इसी तरह ये 0 से लेकर F तक होता है। ये दोनों अगर FF हैं तो इसका मतलब है रेड फुल है, बाकी सारे 00 हैं तो रेड हो गया। इस तरह FF सेंटर वाला है तो इस तरह हो गया, और FF एंड वाला है तो इस तरह इन कोड्स को मिलाकर हमारे पास कलर बनते हैं। और ज्यादातर ये कलर यूज होते हैं, हेक्स कलर या हेक्स कोड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप कोई काम कर रहे होंगे, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको वो बोलेंगे कि ये वाला कलर कोड यूज करो। ठीक है, तो ज्यादातर कोड यूज होते हैं क्योंकि नाम जो है ना,
आरजीबी भी इतने ज्यादा नहीं यूज होते, लेकिन कर सकते हैं कोई कहे ये मेरे पास आरजीबी वैल्यूज हैं, तो आपको पता होना चाहिए आरजीबी वैल्यूज कैसे यूज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी, लेकिन ज्यादातर इस तरह के आप कोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो और इसके बाद क्या है, ये डॉट फायर है, ठीक है। ये हमने क्लास बनाई है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने दिया इस तरह, ठीक है, 0f, यानी कि हमने रेड जो है ना पूरा नहीं फिल किया, 0f से मुराद है 0 भी f दरमियान में है तकरीबन, यानी कि एक लिमिटेड हद तक हमने कौन सा यूज किया है, रेड, ठीक है। और ग्रीन भी जो है ना थोड़ा कम किया है, ब्लू थोड़ा ज्यादा किया है, क्योंकि ये भी 0 से 9 से ऊपर है, ये भी 0 से 9 से ऊपर है, तो ये ग्रीन हमने थोड़ा इसमें ज्यादा कलर यूज किया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमने इस तरह यूज किया है। ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है, टेबल में ये कलर दिखाए गए कि इस तरह के कलर हैं, ये उनके नाम दिए गए हैं। सिर्फ ये कलर नेम नहीं होते, मैंने बताया कि इसके अलावा बहुत सारे नाम होते हैं, अगर आप सर्च करें तो कर सकते हैं। कोड देखें, कोड की कितनी पॉसिबिलिटी है, 00000000001, इस तरह चलते 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 कितनी वैल्यूज, कितने पास आपके पास ऑप्शन है कितने कलर यूज करने की। अगर हम आरजीबी वैल्यूज देना शुरू करें, पहले 00 से और इसको 0 से शुरू कर दें, 255 ले जाएं, फिर इसको ले जाएं, तो बहुत ही ज्यादा कम्बिनेशन बनते हैं कलर के। तो आप मल्टीपल कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ज्यादातर आप कलर कोड यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने इसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल में देखना है कि कलर किस किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक ये हमने क्लास बनाई है कलर टेस्ट नाम से, ठीक है। और ये हमारे पास है इट इज पैराग्राफ, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह शो हो रहा है। जहां हमने CSS फाइल अटैच की है और कलर टेस्ट नाम की एक क्लास भी बना दिया है। आपको पता है CSS में जब भी क्लास नेम यूज होगा तो डॉट साथ यूज होगा, लेकिन हमने अभी तक इस क्लास में रखा कुछ नहीं है। तो देखें, वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन अभी उस पर अप्लाई कुछ भी नहीं हुआ, डिजाइन वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, आप देखते हैं कि इस पर डिजाइन कैसे अप्लाई करते हैं। हम कलर इस वीडियो में समझना है तो कलर अप्लाई करेंगे। एक तो हम देखते हैं डायरेक्ट ग्रीन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हम उसको RGB दें और हम कहें कि ये हमारा रेड 0 है और ग्रीन हमारा फुल है और ब्लू भी हमारा 0 है, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हमारी इसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखें कलर हमारा सारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो हम एक तो कलर का आपको पता चल गया कि कलर ज्यादातर फॉन्ट वगैरह का कलर चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और RGB इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। वो उस पर क्लिक हो गई गलती से, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू बदल दी हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। मैंने बताया था हम कलर भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। सॉरी, इस तरह हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हो हम ब्लू, लेकिन हम इसको ऐश से देना चाहते हैं। ऐश से देने से क्या मुराद है कि ये 00 रेड, 00 ग्रीन हो और इस तरह FF जो है हमारे पास ब्लू हो, तो ये सारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या उसका बैकग्राउंड ब्लू बनता है, तो देखते हैं ये हमारे पास ब्लू बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, बैक बॉर्डर इसके अलावा होता है। बॉर्डर में हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर, फर्ज किया ये बॉर्डर कलर है, और इस तरह बॉर्डर विथ, और एक हम यूज करते हैं बॉर्डर स्टाइल। जब तक ये तीनों चीजें हम नहीं बताएंगे हमारा बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डैश्ड, ये इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है। तो ये आप देख लेना है कि स्टाइल हम कौन कौन सा दे सकते हैं, ठीक है। गूगल पर लिखे ना बॉर्डर स्टाइल। अच्छा, ये जब तक तीनों चीजें ना दें तो ये आप बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है ये हमने डिसाइड करना है, और बॉर्डर का स्टाइल भी हमने डिसाइड करना है, फिर हम कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों चीजों को हम एक लाइन में भी दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक लाइन में देने के लिए हम पहले ये यूज करते हैं, बॉर्डर हम रखेंगे ब्लैक, सॉरी हम रखते हैं रेड रखते हैं, ठीक है। रेड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FF 0000 और कोमा लगाकर हमने क्या करना है, तो कोमा ने स्पेस देकर ये बताना है कितना हो, और उसके बाद हमने बताना है सॉलिड हो या डैश हो, किस तरह रखना चाहते हैं। चलिए हमने डैश रख दिया। अब देखते हैं क्या बॉर्डर अप्लाई होता है। तो देखें खूबसूरत बॉर्डर अप्लाई हो गया है, ठीक है। अगर इसको हम वाइट कर दें तो अभी ब्लू बैकग्राउंड पर थोड़ा बेहतर लुक देता है, वाइट यूज कर दें। देखें हमने
अगर स्पेलिंग हमें कलर के याद हैं तो हम कलर नेम यूज़ कर सकते हैं, हम आरजीबी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, हम इस तरह हेक्सा कोड यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने फाइल को सेव ही नहीं किया था, कंट्रोल एस नहीं दबाया था। देखें ये अप्लाई हो गया है पैराग्राफ। अगर मैं जूम करूँ देखें ये किस तरह लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये बताने का मकसद ये था कि हम ये कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, और 3 तरीके से दे सकते हैं, आरजीबी से और हेक्स कोड से और नेम से। तो इस वीडियो में हमने जाना CSS कलर के बारे में। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।